ये देखो कितनी लंबी सीढ़ियाँ। ये कुछ मशीन ढूंढ ली मैंने यहाँ पे। सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा स्वागत हुआ। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेट्रो स्टेशन है लेडोस्काया, और इसके अंदर एंट्री करता हूँ और मेरे पास है ये मॉस्को मेट्रो का कार्ड, पर मुझे लगता नहीं है चलेगा। एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश नो? कैन यू टेल मी दैट इट विल वर्क? इट्स मॉस्को मेट्रो कार्ड। नो? डू यू स्पीक इंग्लिश? गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके पूछना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है भाई यहाँ पे। कैन यू टेल? नो? आई नीड न्यू मेट्रो कार्ड। काम तो नहीं करेगा भाई। मैंने रशियन ट्रांसलेट करके इसे पूछा, इसने मना कर दिया, काम नहीं करेगा, तो शायद दूसरा बनवाना पड़ेगा। डू यू स्पीक इंग्लिश? आई नीड न्यू मेट्रो कार्ड। Why card? Which? या मेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड। Metro. या मेट्रो कार्ड। इनको इंग्लिश नहीं आती भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मॉस्को वाला कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। ₹300 का रिचार्ज किया है और 500 का नोट दिया था मैंने, और इन्होंने मुझे ₹100 का नोट वापस दिया है। और कुछ कॉइन्स हैं, 40 कॉइन्स हैं, 4 सिक्के हैं 10-10 के। ₹60 इन्होंने चार्ज लिए हैं, ₹60 कार्ड के चार्ज लिए हैं, और ₹300 का रिचार्ज कर दिया है। चलो अब चलते हैं मेट्रो के अंदर। मेट्रो से काफ़ी फ्रेंडली हो चुका हूँ, मेट्रो में इतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी मैं लोगों से पूछ लेता हूँ स्टेशन कंफर्म करने के लिए, कहीं रॉन्ग ट्रेन में ना बैठ जाऊँ, क्योंकि पूछने से जीभ नहीं घिसती। अब देखते हैं कितने का रिचार्ज हुआ है। ₹259 आए हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे तो समझ से बाहर है। जब मैंने कार्ड को टच किया तो 259 दिखा रहा था। ये देखो कितनी लंबी सीढ़ियाँ, एलिवेटर कितने लंबे हैं। मेरे पीछे आपको दिख रही होगी लंबाई। अब तक के सबसे लंबे हैं, और फीलिंग रॉयल वाली फीलिंग आ रही है, जैसे फोर्ट नहीं होते किले, वैसी फीलिंग आ रही है। ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन है भाई। शायद इससे भी लंबी सीढ़ियों वाले मिलेंगे। और सेंट पीटर्सबर्ग है, ये सुना था मैंने, यहाँ दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो सीधी सी बात है, सीढ़ियाँ भी उतनी लंबी होगी जितना डीप होगा। एक बात और, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी मेट्रो में बैठूँ कौन सी में नहीं। ये देखो मेरे पीछे डायरेक्शन बोर्ड है। ये मेट्रो जहाँ पे जाएगी वो सारे स्टेशनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी ये मेट्रो जाएगी वो सारे नाम यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। सिर्फ इस साइड ही नहीं, उस साइड भी आपको सेम बोर्ड दिखेंगे। चलो अब तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस साइड भी आपको पीछे जिस मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन जाएगी सभी के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अभी मेरी मेट्रो आने वाली है और मैं उसके अंदर बैठ के आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो का। ट्रेन कुछ ओल्ड मॉडल की है। देख ली। अब स्टेशन पे उतरते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा। ये देखो भाई मेट्रो, मतलब ये अलग से छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं, और ये मेट्रो जाते ही गेट क्लोज हो जाएंगे। ये देखो ये अजीबोगरीब, ये हो गए दरवाजे क्लोज मेट्रो के, फिर ये क्लोज हो गया। मैंने तो सोचा कोई लिफ्ट वगैरह का सिस्टम है, लोग इनके पास आके और खड़े हो रहे थे। मेरी समझ से बाहर हो गया था सिस्टम। देखो ऐसे मैंने सोचा ये लिफ्ट के लिए खड़े हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, कोई कोई खड़ा है, और एकदम फिर मेट्रो आ गई। सेंट पीटर्सबर्ग वास्तव में मॉस्को से काफ़ी अलग है। The line to the orange one. I don't understand. Can you tell me again the station name? Where should I go? Now you should go to Площадь Alexandra Nevskого 1 station. It is on the green line. So you should go one more station. Thank you so much. Spasibo. You're welcome. Okay.
ये कुछ मशीन ढूंढ ली मैंने यहाँ पे। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको ऐसी मशीनें मिलेंगी। कॉल कर सकते हो, बटन मिलेगा आपको कॉल ऑपरेटर, और ये इंग्लिश बोलेगी और आपको रास्ता बताएगी कहाँ से कहाँ तक जाना है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। ये जो मेरे पीछे पट्टी है, आपको पट्टी दिख रही है, ये अंधे लोगों के लिए है। ये सामने भाई साहब आ रहे हैं, ये स्पेशल पट्टी बनाई गई है, अंधे लोग हैं उनके लिए। और एक पट्टी दूसरी साइड भी है। सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी डिफरेंट है भाई। अगर आप मॉस्को में हो तो बाहर निकलो, सेंट पीटर्सबर्ग आओ। और ये सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा स्वागत हुआ मेट्रो से बाहर निकलते ही बारिश से। रशिया का वेदर पता नहीं कैसा है, या तो यहाँ तेज़ हवा चलती है या बारिश आ जाती है, और सर्दियों में धूप कम निकलती है, ठंड वैसे ही कम लगती है, हवा की वजह से ठंड ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे गूगल मैप काम करता है, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करता, पर अच्छे से काम नहीं करता। मैं दोनों मैप का यूज़ करता हूँ, यांडेक्स मैप और गूगल मैप एक साथ, तो फिर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। और कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ मैं। तो अब जा रहा हूँ मैं हॉस्टल, और हॉस्टल पहुँच के करते हैं आपसे बात फिर, क्योंकि बारिश आई हुई है, हल्की हल्की फुहार, और कैमरे पे बूंदें गिर रही हैं, तो मुझे इसको डालना पड़ेगा, मजबूरी है यार, गरीब आदमी हूँ, महंगा बहुत आता है ना। चलो मिलते हैं हॉस्टल में। पीछे का व्यू देख के एक बार फिर से कैमरा ऑन करना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है। ये देखो, एक नंबर का व्यू है मेरे पीछे। और अभी मैं यहाँ से रोड क्रॉस करूँगा। यहाँ जो बसें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आप देखो ऊपर से। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रीन लाइट का। ग्रीन लाइट आते ही उधर को दौड़ूंगा सरपट से और अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। 200 मीटर के करीब है, जल्दी पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ग्रीन लाइट एक बार हट जाए, मतलब रेड लाइट हट जाए भाई, ग्रीन नहीं रेड लाइट होती है भाई, इंसान हूँ, गलती होती है बोलने में। चलो चलते हैं, लेट्स गो।